गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो हम आपके लिए लेके आए एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करके प्लीज ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वोल्टेज दे दिया और आपको फ्रीक्वेंसी बोली, तो सीधी सी बात है, एनर्जी इज इक्वल टू के मैक्स। आप सब जानते हो एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू या एच एफ, और के मैक्स का मतलब ईवी जीरो। अब दोस्तों आप उसमें से फ्रीक्वेंसी वी या एफ लिखो तो ईवी जीरो बाय एच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। स्टॉपिंग पोटेंशियल 30 किलो वॉल्ट यानी 10 रेज टू 3। एच 6.625 इंटू 10 रेज टू माइनस 34। बहुत ही सिंपल मेथड से हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढ पाएंगे। ओके, तो कैलकुलेट कर दो 7.24 इंटू 10 रेज टू 8 हर्ट्ज। बोलो आपको सबको बहुत ही इजी मेथड से फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब जैसे ही दोस्तों आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है वैसे तुरंत आप वेवलेंथ फाइंड कर दो। वो कैसे करेंगे? तो आप सब जानते हो C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू C बाय एफ मैक्सिमम। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। C की वैल्यू आप सब जानते हो 3 इंटू 10 रेज टू 8। एफ मैक्स 7.24 इंटू 10 रेज टू 18। ये कट करोगे तो 10 रेज टू माइनस 10। 3 बाय 7.24 यानी 4.141, यानी लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 0.141 एंगस्ट्रॉम। बोलो आप सब इजीली मेथड से पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए। तो चलो यही न्यूमेरिकल में अगर मैं ट्राई करने के लिए बोलूं स्टॉपिंग पोटेंशियल 400 वोल्ट है, तो आप वही मेथड से फ्रीक्वेंसी फाइंड करो और लैम्डा मिनिमम फाइंड करो। ओके दोस्तों, ट्राई करना पूरा न्यूमेरिकल। एक्सरसाइज नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला है, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो क्या था फॉर्मूला? कि मैक्स इज इक्वल टू ईवी नॉट यानी 1.5। दोस्तों ई की जगह वेरी गुड 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। अब मेरे पास कैल्सी नहीं है तो मैंने यहाँ पे 3/2 लिख दिया, इसको कट किया 0.8, 8 3 24 यानी 2.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल। अब आ रहे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। आपको सीजियम का इतना वर्क फंक्शन दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, यानी आप जो एनर्जी देने वाले हो एच न्यू बोलो या एच एफ बोलो, वो एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10 रेज टू माइनस 34। ये रही फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 रेज टू 14। दोस्तों मैं इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में लाऊंगा तो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 इलेक्ट्रोवोल्ट। आप खुद कैलसी से ट्राई करो, ये आपका इलेक्ट्रोवोल्ट मिला ही। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लॉ, आइंस्टाइन ने बोल दिया कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो आप एनर्जी दे रहे हो वो और वर्क फंक्शन का सब्ट्रैक्शन होगा। चलो बिल्कुल मैं ऐसे ही रख रहा हूं, ये जो आपने फाइंड किया उसको मैंने यहां पे लिख दिया माइनस। दोस्तों वर्क फंक्शन हमारा कितना है? 2.14। चलो दोस्तों फास्ट इन दोनों का सिंप्लीफाई कर दो, इसका वैल्यू आप लगाओगे तो आपका आंसर 0.346 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा। इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा, उससे तुरंत दोस्तों स्टॉपिंग पोटेंशियल में चले जाओ। हाफ एम वी मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट, सो वी नॉट इज इक्वल टू 0.346 इलेक्ट्रोवोल्ट डिवाइड बाई कट, यानी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया यही वैल्यू 0.346 वोल्ट। बोलो दोस्तों आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया, ये मैक्स मिल गया। अब अगर कोई लड़का यहां से जूल में जा रहा है तो यहां पे 346 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपको काइनेटिक एनर्जी जूल में मिल जाएगी 0.544 इंटू 10 रेज टू 19 जूल।
इसके हिसाब से Vmax फाइंड करो। तो चलो ये आपका Kmax है, तो आप सब जानते हो काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट, 0.44 10⁻⁻⁹। दोस्तों इसमें से V स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ तो V स्क्वायर मैक्स 2 उधर जाएगा तो 2 इंटू 0.544 10⁻⁻⁹। मास नीचे आएगा यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। दोस्तों ये पूरा कैलकुलेट करोगे, ये -19 ऊपर जाएगा, उसका अंडर रूट निकालना तो आपको Vmax मिल जाएगा। दोस्तों पूरा कैलकुलेट करोगे तो 349 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या फिर 349 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई बनाया, जिससे मैंने 2 पार्ट कर दिए और मैं इजीली कैलकुलेट कर पाया। लास्ट एंड फाइनल वेवलेंथ दी है, तो मेरे को पहले द ब्रॉगली के हिसाब से लैम्बडा इज इक्वल टू h/p था, बोलो लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा दोस्तों, p इज इक्वल टू h/λ, h 6.625 इंटू 10⁻⁻34, लैम्बडा 632.8 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹। दोस्तों फटाफट वैल्यू पुट कर दो, 1.05 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हो गया दोस्तों मेरा लीनियर मोमेंट। आगे इसके हिसाब से मेरे को एनर्जी भी फाइंड करनी है, तो आप सब जानते हो एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ या फिर E इज इक्वल टू पीसी, और E इज इक्वल टू पीसी। P की वैल्यू ये रही दोस्तों 1.05 इंटू 10⁻⁻27, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। फास्ट कैलकुलेशन कर दोगे तो 3.15 इंटू 10⁻⁻19 जूल। या आप उसको एनर्जी बोलो, क्योंकि यहाँ पे वर्क फंक्शन की बात नहीं है, तो ये उसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी। तीसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप सब जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए P इज इक्वल टू एन। रिपीट, P इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एन, यानी n को सब्जेक्ट बनाओगे तो E/P, PEN। अब n को सब्जेक्ट बनाओगे तो E/P, E कितना है दोस्तों 3.15 इंटू 10⁻⁻19, P कितना है 1.05 इंटू 10⁻⁻27, 3 इंटू 10⁻16। सिंपल सा कैलकुलेशन, ये ऊपर जाएगा आपको ये मिल जाएगा, तो ये हो गया 10⁻16, 6 प्लस है ना दोस्तों, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो इसमें से कट करो, ये आ गया आपका आंसर। चलो ये भी दोस्तों खत्म हो गया, यानी मेरे पास एनर्जी भी आ गई, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी आ गए। अब वेलोसिटी बोला, तो काइनेटिक एनर्जी को याद करो, K इज इक्वल टू हाफ mv² था, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2k/m, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2k/m अंडर रूट। चलो वैल्यू दोस्तों पुट करवाना, 2, हमारी एनर्जी ये रही 3.15 इंटू 10⁻⁻19। गलती मत करना है, पूरा न्यूमेरिकल फोटोन के लिए, तो मास ऑफ फोटोन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो दोस्तों ये मेरी वेलोसिटी भी मेरे को मिल जाएगी 0.63 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई बोले सर ऐसा नहीं करना, तो दोस्तों दूसरा सिखाता हूं, मोमेंटम के हिसाब से जाओ। मोमेंटम का फॉर्मूला आप सब जानते हो, P इज इक्वल टू mv। दोस्तों इसमें से v को सब्जेक्ट बनाओ, सो P/m। P आपके पास रेडी है दोस्तों, P ये रहा 1.05 इंटू 10⁻⁻27। m मास ऑफ फोटोन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। दोस्तों इस दोनों चीज हमारे पास रेडी है, तो इसके हिसाब से भी यही आंसर आएगा।
ध्यान से देख लो, दोनों तीनों न्यूमेरिकल जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, और मैंने बहुत ही इजी मेथड सिखाया है। प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर दो, जो आपके एग्जाम में लगातार आते रहते हैं।